हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए वीवीआई इतिहास पढ़ेंगे दोस्त। इसमें जो मेन टॉपिक होगा, मेन क्वेश्चन होगा, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इतिहास से चालू कर रहे हैं। जो भी यहाँ क्वेश्चन हम बताएंगे सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं, बस आपको इतना करके एग्जाम में हर हाल में जाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो बताइए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या है? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक है। अब देखिए, गैरिबाल्डी के मुख्य कार्य इटली के एकीकरण में योगदान था। इटली के एकीकरण में से 3 व्यक्ति के योगदान था, एक मेजनी के, एक काबुल के, और ये हो गए गैरिबाल्डी के। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, और इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किए थे। ये पहला क्वेश्चन नंबर हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस और प्रासा के बीच। कहाँ हुआ था दोस्त? तो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो वियना है। अध्यक्ष कौन थे? तो मीटरनिख अध्यक्ष है। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो मेजनी के भी था, काउंट काबुल के भी था, विक्टर इमैनुअल के भी था, मतलब इनमें से सभी। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो 1875 में। और जर्मनी का एकीकरण याद रखेगा 1871 में। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। आइए, अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटवास की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था दोस्त। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत टियर नगर में हुआ था इनको जन्म। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति मतलब कि वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी। तो कौन लिखे थे दोस्त? टॉलस्टॉय। कार्ल मार्क्स के जन्म बतावे कि कार्ल मार्क्स के जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। साम्यवादी घोषणा का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इस साम्यवादी घोषणा के पहला प्रयोग रूस में और कब हुआ था? तो 1917 में। दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 13 कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। तो समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं दास कैपिटल के। दास कैपिटल के लेखक कौन है दोस्त? तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अप्रैल थीसिस से क्वेश्चन पूछता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो ये लेनिन ने लिखे हैं। वॉर एंड पीस युद्ध और शांति लियो टॉलस्टॉय के लेखक है दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो लेनिन ने लिखे थे। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली।
प्रथम कौन थे दोस्त? प्रथम हो जाएंगे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था दोस्त। विष्णु का मंदिर विष्णु जी के हैं, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इसको बनाया था। विष्णु भगवान के प्रतिमा इसमें है, दुनिया के सबसे विशाल मंदिर है। अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यही सूर्यवर्मन द्वितीय, 12वीं शताब्दी में। और कहाँ में है? तो कंबोडिया में है अंकुरवाट का मंदिर। अगला है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी किए थे नील के खेती के लिए। आइए अगला है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 में लोहार में। 1929 कहाँ में हुआ था? लोहार में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ में हुआ था दोस्त? तो ये पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहीं में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केवी हेडगेवार ने किए थे। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? तो किस यात्रा से हुआ था? दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कौन आश्रम से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक के चले थे। साबरमती आश्रम से लेके कहाँ तक चले थे? दांडी तक। नमक कानून बना, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था यहाँ पे, साबरमती आश्रम से चले थे दांडी के लिए, वही नमक कानून बना, नमक कानून। अगला देखिए, अगला है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के में हुआ था। कब हुआ था? तो 1919 में। इसी को काला कानून कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। कब हुआ था दोस्त? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें ना बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कोई भी आपको अरेस्ट कर सकता था। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसान की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये बारडोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला है कि चौरा चोरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को। इसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिस को हमला कर दिया गया, मार दिया गया था जेल में ही पेट्रोल सीट कर। 1922 में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को डेट इसका पूछेगा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए, तो अगला क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह बोलेगा तो पंजा साफ चुनाव चिन्ह हो गया। भारत का सबसे पुराना पार्टी है, 1885 में मुंबई में बना था। चलिए
आगे देखा जाए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम हुआ। करमचंद गांधी, पुतलीबाई इनको माता का नाम था। चलिए आगे देखा जाए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। अगला है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किए थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995 में विश्व व्यापार WTO की स्थापना हुई। इसका विश्व मुख्यालय है जिनेवा में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये कलकत्ता में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को, महिला दिवस 8 मार्च को। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अब एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एविजेनर हावर्ड ने। आइए अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। ये पहला नगर निगम यही हुआ था। संजय गांधी जैविक उद्यान नहीं है, पटने में है। गोलघर पटने में है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था। सासाराम में शेरशाह का मकबरा भी है। GT रोड के बनाया था शेरशाह। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1929 में। ज़्यादा असर पड़ा था अमेरिका पर। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन व्यवहारिक स्थल है? तो रेशम मार्ग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल के। किसका किए थे? बाइबिल के। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो चार्ल्स मेटाकाप। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दो ही महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर बोले थे। मुद्रण का आविष्कार हुआ है। तो मुद्रण के आविष्कार चीन में। मुद्रण के कागज के प्रतियोगी परीक्षा के ये सब जो भी आएगा चीन होगा। निम्न में से किस पात्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो अमृत बाजार पत्रिका। यंग इंडिया के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, याद रखिएगा। अगला है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था दोस्त? चीन में। चलिए आज हम लोग इतिहास रह देते हैं, अगला दिन हम इसका भूगोल देखेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।